मैं हो रही हूँ शॉपिंग रेडी। मेरे पास एक बैग है और 2 फोल्डेबल छोटे बैग अंदर हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज मैं आपको लेके चलती हूँ जर्मन सुपरमार्केट में, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो बेसिक किचन की चीज़ें होती हैं वो आप जर्मन सुपरमार्केट में कितने की ख़रीद सकते हैं, कितने की मिलती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको इंडियन स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है और इसका टोटल कॉस्ट क्या आता है हर चीज़ का, वो हम चलिए देखते हैं। सो ये है वो मशीन जहाँ पे आपको फांड वाली जूस बॉटल्स, कोक की बॉटल, पानी की बॉटल डालनी है और हर बॉटल में प्लास्टिक की आपको 25 सेंट्स मिलते हैं, क्योंकि जो कि आपने एक्स्ट्रा पहले पे कर रखे हैं ख़रीदते टाइम। तो अपनी बॉटल कूड़े में मत फेंकिएगा, वो यहाँ पे लेके आइएगा। और एक और पॉइंट कि रेवे वाली बॉटल अल्डी और जो लिडल, जो दूसरे स्टोर हैं, वहाँ पे भी आप डंप कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइस प्याज देखेंगे तो जो सब्ज़ी बेसिक होती है जैसे आलू, टमाटर और प्याज, ये मैं जर्मन सुपरमार्केट से ही लाती हूँ। और प्याज 2 टाइप की, वाइट प्याज और रेड प्याज मिल जाती है। रेड प्याज आपको महंगी मिलती है जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। ये इसका कॉस्ट है 1 kg 2.98 यूरो। और नॉर्मल वाली जो वाइट प्याज है उसका कॉस्ट है 1 kg फॉर 90 सेंट्स। तो मैं दोनों मिक्सचर लेके जाती हूँ और डिपेंडिंग ऑन मैं क्या बना रही हूँ मैं उस हिसाब से वो प्याज यूज़ करती हूँ। एक प्रॉब्लम बस ये है, जो कि आपने मेरी जर्मनी की कहानियों में सुना होगा, कि जो पेस्ट बनाती हूँ जब मैं प्याज का, तो वाइट वाली प्याज थोड़ी कड़वी आ जाती है और पेस्ट बनाना होता है तो मैं रेड प्याज यूज़ करती हूँ। आलू के लिए भी 3 तरह के आलू आपको मिलते हैं, एक सूप बनाने वाले, एक मीडियम वाले और एक नॉर्मल। तो मैं हरे वाला पैकेट वाला आलू लेके जाती हूँ और उसका कॉस्ट है 1.40 यूरो फॉर 1 kg। और इन सब का INR में अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी प्राइस। सो ये बैगन आपको मिलेगा 1.19 यूरो में पर स्ट्यूक। तो अगर कहीं पे स्ट्यूक लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है पीस। तो एक पीस आपको बैगन मिलता है 1.19 यूरो का। और मैं जनरली लहसुन के लिए ये वाला लहसुन लेके जाती हूँ। इसके अंदर ये पैक आता है 4 का, कभी कभी 5 भी होते हैं, और इसका कॉस्ट है 85 सेंट्स। वैसे ही जब मुझे अदरक लेनी होती है तो अदरक भी मैं यहीं से लेके जाती हूँ। सो अदरक हमेशा मुझे बियो वाली मिलती है, मतलब ऑर्गेनिक वाली मिलती है, नॉर्मल वाली इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मशरूम भी खाते हैं तो मशरूम का कॉस्ट मुझे अभी सेल में दिख रहा है 3 यूरो का 1 kg। और अगर आप छोटा पैकेट लेते हैं तो जनरली वो 3 से 5 यूरो के बीच में मिल जाता है और उसके अंदर 200 या 300 ग्राम मशरूम होते हैं। तो ये भी आपको बहुत कॉमन मिल जाता है किसी भी जर्मन सुपरमार्केट में। एक मैं स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ जो मैं लेके जाती हूँ जब मुझे चाट खानी होती है। तो अगर आपको आलू चाट खाने का मन है और आपको ऐसा आलू उबाल के नहीं बनाना है तो आप ये फ्रेश आलू की टिक्की लेके जा सकते हैं। ये हर जर्मन सुपरमार्केट में है। इसके ऊपर आप अपने मनपसंद चटनी डालिए, दही डालिए और एक सौंठ वाली सॉस आती है, वो मैं दिखाऊंगी, वो यहाँ पे मिलती है, उसको डालिए और थोड़ा सा सेव डाल के आपकी आलू चाट तैयार है। सो अगर सिर्फ आप इंडियन सब्ज़ी की बात करेंगे तो खुली हुई गाजर भी मिल जाती है और पैक्ड गाजर भी मिलती है। बाकी पत्ता गोभी का प्राइस है 1.49 फॉर 1 kg। तो जनरली जब मैं मोमोज़ बनाती हूँ, वेज मोमोज़, तो मैं गाजर और पत्ता गोभी लेके जाती हूँ। बाकी ब्रोकली का कॉस्ट आप देख सकते हैं, वो है 1.89 की एक ब्रोकली। और गोभी मुझे दिख नहीं रही है, मैं गोभी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जो फूल गोभी होती है उसका भी कुछ 1 से 2 यूरो के बीच में कॉस्ट होता है फॉर 1 स्ट्यूक। अगर आपको सैलेड वगैरह में नींबू डालना है तो आप फ्रेश नींबू भी ख़रीद सकते हैं, जो कि बहुत सारे पैकेट में आता है, 4 या 5 के पैकेट में आता है। या फिर आप ये कंसनट्रेटेड नींबू ले सकते हैं। ये आपको मिलता है 99 सेंट्स में और इस बॉटल को खोलने के बाद कुछ महीने तक यूज़ करना होता है। बट जब तक ये कड़वा नहीं हो जाता, ख़राब नहीं हो जाता, मैं तब तक यूज़ करती रहती हूँ और मैं यही रखती हूँ अपने घर में। ज़्यादातर सब्जियाँ जो आप इंडिया में खाते हैं वो जर्मन सुपरमार्केट में नहीं मिलती हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मिलती हैं। अब जैसे सेम जो हम खाते हैं, आलू सेम की सब्ज़ी बनाते हैं, तो ये सेम का पैकेट मिलता है। इसका कॉस्ट है 2.5 यूरो फॉर 200 ग्राम्स। और एक ये पतली वाली भी सेम है, वो बीन्स थी शायद और ये सेम है, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। बट इसका भी कॉस्ट सेम है फॉर 200 ग्राम 2.5 यूरो। सो जो मैं अभी फूल गोभी ढूंढ रही थी वो यहाँ पे है 1.29 यूरो की एक पीस है।
तो आप अपने हिसाब से जो भी लेनी है वो सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो सब्जियां तो हमने देख ली, अब मुझे दूध लेना है तो मैं दूध वाले सेक्शन में आ गई हूँ। आप अगर जैसे मदर डेयरी यूज़ करते हैं इंडिया में, फ्रेश मिल्क जो आता है, उसके लिए आपको फ्रिज से वाला दूध लेके जाना है। आपको बाहर जो कैंस वगैरह रहते हैं, जो ऐसे पैक्स रहते हैं, टेट्रा पैक बाहर रहते हैं खुले में, वो नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके अंदर उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो एच लिखा रहता है उसके ऊपर। तो जनरली मैं या का 3.5 फैट वाला लेके जाती हूँ, बट आज वो है नहीं, तो इसलिए मैं टोन्ड मिल्क लेके जा रही हूँ, क्योंकि चाय के लिए तो मुझे मिल्क लेना ही है, और यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, फ़ैट वाला मैं कल परसों आ जाऊँगी। तो इसका कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 3.5% फ़ैट वाला जो है वो था 1.09 यूरो का, बट मैं टोन्ड मिल्क लेके जा रही हूँ फ्रेश, तो वो मुझे मिल रहा है 99 सेंट्स में। सो अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं वो है दही। दही का छोटा पैकेट भी आता है, बड़ा पैकेट भी आता है। तो जैसे अगर आप आधा किलो दही लोगे फ़ैट वाली, तो वो आपको मिलेगी 75 सेंट्स की। वैसी हल्के फ़ैट वाली 1.5% फ़ैट वाली आपको मिलेगी 65 सेंट्स में। इनके और छोटे पैक्स भी हैं और इनका टब भी आता है, तो मैं टब लेके जाती हूँ जो कि 1 kg का होता है, और उसका कॉस्ट है 1.79 यूरो। ऐसा सा दिखता है ये टब, और अगर आप योगर्ट खाते हैं तो आपको इसी टब में फ्लेवर्ड योगर्ट भी मिल जाती है, और उसका कॉस्ट है कुछ 1.89 यूरो। सो बटर भी मैं या का ही लेके जाती हूँ, और 2 टाइप के बटर आते हैं, एक होता है गेज़ाल्ज़न मतलब कि सॉल्टेड, और एक होता है बिना नमक के। तो जिस पे गेज़ाल्ज़न लिखा रहेगा वो होता है सॉल्टेड, तो आप ये लेके जाते हैं अगर आप सॉल्टेड पसंद करते हैं। वैसे लाइट सॉल्ट होता है, और ये नहीं लेके जाना है या का। या इज़ लाइक यहाँ का लोकल ब्रांड रेवे का, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ का अमूल है, क्योंकि कई सारे ऐसी प्रोडक्ट लाइन है इनकी या की। ऐसा नहीं है कि खाली बटर ब्रेड बनाते हैं, ये हर चीज़ बनाते हैं। तो मैं रेवे में आती हूँ तो या प्रेफर करती हूँ। वैसे ही अगर आप लिडल और आल्डी में जाते हैं तो उनके इन हाउस ब्रांड्स होते हैं, आप वो ख़रीद सकते हैं। बट पैसे के वाइज से अगर आप ये पूछोगे तो ये 2 यूरो का है, 1.99 का 250 ग्राम का बटर। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, वो है यहाँ पे कैरी गोल्ड का ये गोल्ड बटर। ये काऊ मिल्क से बनाया हुआ ये बटर है, जिससे आप इजीली घी निकाल सकते हैं। तो मैं जब भी घी निकालती हूँ वो 2 बटर लेके जाती हूँ, ये वाले 250 ग्राम के, और फिर मेरा घी काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो जब मुझे घी निकालना होता है मैं उसे ख़रीदती नहीं हूँ, मैं घर में निकालती हूँ। तो इस आयरिश बटर का कॉस्ट है, क्योंकि ये काऊ मिल्क से बना हुआ है, इसका कॉस्ट है 3.49। और काऊ मिल्क तो वैसे बाकी सब भी काऊ मिल्क ही हैं, बट ये ओरिजिनल आयरिश बटर है। ये बहुत ज़्यादा हैवी है फ़ैट में, 30% फ़ैट है इसके अंदर, इसीलिए घी निकलता है, इसीलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़ जो कॉमन हमारे हाउस होल्ड में होती है वो होती है चीज़ स्लाइसेस। पहले इसका कॉस्ट होता था 99 सेंट्स, अब ये हो गई है 1.79 यूरो की, और मैं ये लाइट वाली लेके जाती हूँ। अगर आपको और सॉल्टेड चाहिए तो आप येलो वाली लेके जा सकते हैं, जिसको कि टोस्ट जिसके ऊपर लिखा रहता है। क्विक ब्रेकफास्ट के लिए नॉर्मल ब्रेड के साथ, जिसको मैं टोस्ट करती हूँ, मैं नॉर्मल उन ब्रेड के साथ ये वाली भी लेके जाती हूँ। ये एक चॉकलेट ब्रेड है, और एक मिल्क बोट होती है, वो ये है। तो इस वाली का कॉस्ट है 1.69, और इसका कॉस्ट भी वही है, सेम 1.69। दोनों स्वीट है ब्रेड, और कई बार जब मॉर्निंग में चाय के साथ मैं खाती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, तो ये भी मेरा एक ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। अगर आपको और ऑप्शन देखना है ब्रेकफास्ट का, तो आपको ऐसे वॉफल भी मिल जाते हैं जो कि 1.99 के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 या 11 हैं इसके अंदर वॉफल्स, और स्वीट होते हैं ये। इसको भी आप ब्रेकफास्ट में इजीली खा सकते हैं, फ्रूट्स से डेकोरेट करके, सॉस वगैरह डाल के। स्वीट ब्रेड का कॉस्ट आपको मिल जाएगा 0.99, मतलब 1 यूरो की ये ब्रेड है। न्यूट्री स्कोर वगैरह दिया रहता है हर प्रोडक्ट पे, तो मैं कभी चेंज करके प्लेन वाली का भी लेके जाती हूँ, कभी फुल कॉर्न लेके जाती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं लेके जाती हूँ अपने पास घर में रखती हूँ, वो है टॉर्टिला, और ये रहा टॉर्टिला फुल कॉर्न 1.39 का। इससे रैप वगैरह बन जाता है, एग रोल बन जाता है, तो मैं अपने किचन में ये रखती हूँ, और जब ये इसको खोल लेती हूँ उसको फोल्ड करके रखती हूँ रबर बैंड से टाई करके। अदरवाइज़ अगर इसको हवा लग जाती है खोलने के बाद तो ये ड्राई हो जाता है। तो मैदे वाला भी ऑप्शन है, बट मुझे फुल कॉर्न अच्छा लगता है, तो
हेल्दी भी है, तो इसलिए। इधर भी कई सारे अंडे हैं फार्म वाले और इधर भी हैं। तो मैं जो लेके जाती हूँ वो है या के, इसमें साइज़ है मीडियम या लार्ज। तो एक बार खोल के ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि कोई चिटका हुआ तो नहीं है। टमाटर का अगर आप कॉस्ट देखें तो वो है 1.19 का 1 kg। तो ये ऐसे बिल्कुल खेत से निकाले हुए फ्रेश टमाटर है। तो इसको आप पैकेट में भी लेके डाल के काउंटर पे जा सकते हैं और ऐसे हाथ में भी लेके बैग में डायरेक्टली रख सकते हैं। फ्रूट्स में मैं जल्दी आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं ये बनाना लेके जाती हूँ, बट आज लगता है बस यही बचा है लास्ट, और इसका कॉस्ट है 1.09 यूरो पर kg। एप्पल के कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 1 kg आपको एप्पल मिल रहा है 1.39 यूरो का। ग्रीन वाले अंगूर और रेड वाले अंगूर दोनों अभी मिल रहे हैं आधा किलो 1.49 के। कई सारे ऑरेंजेस भी हैं यहाँ पे वैरायटी, और इनमें से कोई तो एक ऑरेंज है जो मैं लेके गई थी और वो मौसम्मी की तरह था, उसका छिलका ही नहीं उतर रहा था। देन उसके बाद से मैं ये लेके जाने लगी क्लीमेंटिनन। तो अलग अलग ब्रांड्स सीज़न के हिसाब से आते हैं और इसका आराम से छिलका उतर जाता है, और ये छोटे छोटे जो होते हैं वो काफ़ी स्वीट होते हैं। ब्रेकफास्ट में अगर आप कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली ये सब खाते हैं तो काफ़ी आपको रेंज मिलेगी। मैं अपने फेवरेट्स बताती हूँ या का, क्योंकि मैं रेवे आती हूँ। ये सारे यहाँ पे आपको 2.5 यूरो का 750 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा। तो मैं बदल के कभी वीट वाला या फिर कभी चोकोस, कभी एक सिम्ट आता है, मतलब सिनेमन टाइप का होता है, और एक होता है नूगा फिल्ड। तो मेरा सिम्ट वाला ख़त्म हो रहा है तो मैं इस बार नूगा वाला लेके जाती हूँ। और मॉर्निंग में चीनी मिलानी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी स्वीट रहता है। तो मिल्क मिलाइए आप, चाहे ठंडा चाहे वार्म अपने हिसाब से, एंड देन क्विक ब्रेकफास्ट। आप अगर नेस्कैफ़े वाली कॉफ़ी इंडिया में पीते हैं तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी सिमिलर मिल जाएगी। इसका कॉस्ट आपको मिलेगा 3.19 यूरो का फॉर 100 ग्राम्स, एंड इससे आप डालगोना कॉफ़ी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको कभी लेमन टी पीनी है तो इसके अंदर हॉट वाटर मिलाइए तो लेमन टी बन जाएगी। और आपको ऐसी इंडियन टी भी मिलेगी डिप वाली, बट इसमें पता नहीं क्यों इतना टेस्ट भी नहीं आता है और कलर भी नहीं आता है। तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये ख़रीदो आप। बेसिक चीनी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1 kg का कॉस्ट है 79 सेंट्स, और जैम की बोतल भी यही है। तो जैम आपको अलग अलग फ्लेवर्स में मिल जाएंगे 1.29 यूरोस के। चीनी के साथ साथ आप नमक भी यहाँ पे ले सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको नमक पर मिलेगा, ये है 29 सेंट्स का और ये है 25 सेंट्स का। वैसे ही मैं मैदा भी यहाँ से लेके जाती हूँ, और मैदा मिलता है 1.79 यूरो का 1 kg। तो कभी बेकिंग वगैरह में यूज़ करना होता है या पैनकेक बनाना होता है तो फिर वो यहीं से ख़रीदती हूँ, ऐसे स्पेशली कोई इंडियन स्टोर नहीं जाती। 1.09 का ही मैं एक एच वाला फुल मिल्क लेके जा रही हूँ, जिसकी शेल्फ़ लाइफ अभी मैं कह सकती हूँ 4 महीने है आज से। तो इसको बाहर रखे रहूँगी, कभी बाई चांस दूध ख़त्म हो गया तो फिर मैं वो ये यूज़ करती हूँ तब। स्वीट कॉर्न और राजमा के कैंड बॉक्सेस आते हैं, जैसे ये 69 सेंट्स का है ½ kg। तो जल्दी से अगर आपको राजमा बनाना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और मैं स्वीट कॉर्न भी लेके जाती हूँ, इसका कॉस्ट है 69 सेंट्स। पास्ता एली मेरी फेवरेट है क्योंकि मुझे पास्ता बहुत पसंद है, और कई टाइप के पास्ता आपको मिलेंगे। सब 89 सेंट्स या 99 सेंट्स में आपको आधा किलो पास्ता मिलता है। इसका न्यूट्री स्कोर भी A है। और आप स्पेगेटी ले सकते हैं, कई जगह आपको डिंकल लिखा रहेगा तो मतलब ये आटे वाली है, और जिस पे डिंकल नहीं लिखा है मतलब वो मैदे वाली है। ऑयल की तो काफ़ी कमी हो गई है जर्मनी में, तो जो पहले ऑयल 2 यूरो का मिलता था वो अब 4 यूरो का मिलता है। ऑयल भी मैं यहीं से ले जाती हूँ। कई बार मैं चिकन पीस वाले भी लेके जाती हूँ, या फिर मैं ये बोनलेस चिकन भी लेके जाती हूँ। तो कभी इसको छोटे छोटे पीसेस में करके मैं चिकन चिली बना लेती हूँ। तो फ्रोज़न सब्जियाँ जैसे मटर वगैरह वो मैं यहीं से ले जाती हूँ। 1 किलो आपको पड़ती है 1.89 यूरो की। और इसी के साथ जब पालक पनीर बनाना होता है या फिर पालक पुलाव बनाना होता है तो 59 सेंट्स का आधा किलो का जो ब्रिक होता है वो भी यहाँ पे इजीली मिल जाता है। फ्राइड राइस बनाने के लिए बटर गेमूज़े भी लेके जाती हूँ, इसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने। ये पूरी आले जूस की है, और जो मेरा फेवरेट जूस है वो ये ब्रांड है होहेस सी। ये 1.79 का 1 लीटर है।
तो मिक्स फ्रूट और जो भी जूस आपको पीना हो, कई सारे ऑप्शंस हैं, मिल जाते हैं। जब मुझे मैंगो जूस पीना होता है तो वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बस एक कंपनी है जो मैंगो जूस बनाती है, वो है कंपनी राउक, और 1.39 यूरो का जूस का इनका टेट्रा पैक है। मंच करने के लिए चिप्स, और इसका प्राइस है 0.99 सेंट्स। तो चलते चलते मैं कोक का भी प्राइस बता देती हूँ। कोका कोला आपको मिलेगी 1.19 में, प्लस आपको 25 सेंट्स देने होंगे। तो बॉटल संभाल के रखिए और फिर उसको मशीन में डाल के इसको आप रिटर्न करके 25 सेंट्स ले सकते हैं। या की भी कई सारी कोल्ड ड्रिंक आती है, मतलब कि डुप्लीकेट वर्जन ऑफ कोक एंड स्प्राइट। सो बैग ज़रूर लेके जाइएगा, नहीं तो आपको फिर यहाँ पे बैग ख़रीदना पड़ेगा। और टोटल बिल हमारा हुआ है 44 यूरो का, बट इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, जैसे केक वगैरह मैंने ख़रीदा, मैदा लिया, और कुछ चीज़ें जो मतलब सारी चीज़ें मैंने दिखाई नहीं। कैंडल्स, बर्थडे कैंडल्स ली थी जो कि 1.49 की पड़ी थी। तो 40-45 यूरो में ये पूरी इतनी शॉपिंग थी। बाकी आप इंडिविजुअल कॉस्ट तो मैंने शेयर कर दिया है, तो आपको जैसी जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपना मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एज अ कपल, हम फैमिली में हर महीने 200 से 250 यूरो खर्च करते हैं ग्रोसरीज़ पे, बट इंक्लूडिंग इंडियन ग्रोसरीज़। तो जैसे आटा, चावल, ये सब मैं इंडियन ग्रोसरीज से मंगाती हूँ, इंक्लूडिंग चाय। सो ये जो हमारी आज की वीडियो है ग्रोसरी रिलेटेड, जो कि मैं जर्मन सुपरमार्केट से लेती हूँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको आइडिया मिला कि नहीं कि यहाँ पे नॉर्मल किचन के ग्रोसरी आइटम जो हैं इसके प्राइस का आइडिया आपको मिला कि नहीं। और अच्छी लगी ये वीडियो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।